ओम शांति। आज बाबा आज बाबा बहुत सारे टाइटल्स दे रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरे साइकिल में तुम बच्चे ही ऑल राउंड पार्ट बचाने वाले हो, ऑल राउंडर, जो बिगिनिंग, मिडल, एंड, पूरे साइकिल में जो पार्ट बचाता है। हीरो, हीरोइन, एक्टर्स, बाबा कहते तुम बच्चे हो। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि हम ऑर्डिनरी बाबा के बच्चे नहीं हैं, हम ब्राह्मण चोटी है, सर्वश्रेष्ठ भगवान की रचना है। फिर बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ही पंडे हो, गाइड बन करके सबको रास्ता बताते हो। कौन सा रास्ता बताते हैं? अपने घर और राजधानी का, दोनों रास्ता। तो आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। तो आज की बाबा की है 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बचाया है। अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तो बाबा कहते तुम जानते हो हम है ब्राह्मण चोटी, चोटी सर्वश्रेष्ठ। हमें निराकार भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो सोचो कितने भाग्यशाली हो गए, भगवान जिनको पढ़ावे, कितने भाग्यशाली हो गए। एक दूसरा प्रश्न भी है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? किसका है? डायरेक्टर का ही होगा ना, ड्रामा का जो डायरेक्टर है। तो बाबा कहते बड़े से बड़ा पोजीशन निराकार बाप का है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई है, इसीलिए सबसे बड़ा पोजीशन हो गया बाप का, जो खुद साइकिल में चक्कर नहीं लगाता, दूर होकर के पूरे साइकिल को जो कंट्रोल करता है, तो उसका ही होगा ना। तो बड़ा से बड़ा पोजीशन बाबा का है। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम्हें अपना घर शांति धाम याद है? कभी कभी पार्ट प्ले करने में इतने मस्त हो जाते तो बाबा कहते घर भूल जाता। तो आज बाबा याद दिला रहे हैं। तो बाबा कहते अपना घर भूल तो नहीं गए हो ना? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है ये तुम बच्चे समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई तुम्हें पूछ नहीं सकता। तो मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि बच्चे अब घर चलना है। सीधा राजधानी में तो जाएंगे नहीं ना, वाया ही जाना है। तो पहले तो घर चलना पड़ेगा। घर चलकर फिर तुम्हें सुख धाम में आना है। अब ये तो सुख धाम है नहीं,
ये तो है पुरानी दुनिया, ये तो है दुख धाम, वो है शांति धाम, तो वो है सुख धाम। परम धाम हो गया शांति धाम, सतयुग हो गया सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम जाने के लिए। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम अब बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं। वो हो गया घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। अब ये तो बच्चे समझते हैं ना, गाते भी ये है, बाप को पुकारते भी है, कहते भी है कि हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। क्यों ले चलो? पतित दुनिया से क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। अब स्मृति में तो आता है ना, स्वर्ग को याद करते हैं, शरीर छोड़ा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। अब किसने लेफ्ट किया? कौन गया स्वर्ग में? तो कहते आत्मा। शरीर तो जाता नहीं, आत्मा ही तो चाहती है ना। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम, सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है कि शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, फिर सुख धाम से अभी आए हो दुख धाम में। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ ही तो दिन रहते हैं ना। तो बाबा बैठ बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। ये बहुत सहज बात है। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती, ये भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात किसी को याद रहना बड़ा मुश्किल है। तो यही है 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, तो स्वस्तिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वस्तिका ड्रॉ करते हैं ना अकाउंट बुक्स के ऊपर, मंदिरों में जहाँ भगवान की जगह होती है ना, वहाँ ड्रॉ करते हैं स्वस्तिका। फिर स्वस्तिका को कहते हैं गणेश। गणेश ने पूरे साइकिल का चक्कर लगाया ना, माँ बाप को बिठा के 3 बार प्रदक्षिणा भरी, तो बोल दिया कि 3 बार प्रदक्षिणा करना, माना सारी सृष्टि का चक्कर आ गया उसमें। तो ये हमारा सृष्टि चक्र की यादगार है। तो बाबा कहते उसको फिर वो गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य देखो कितना पैसा खर्च करते हैं। अभी सितंबर में आएगी ना गणेश चतुर्थी, तो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं अभी इसकी। तो मनुष्य कितना पैसा खर्च करते, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वो ताकत धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल धीरे धीरे कम होता है नहीं, जितना जितना यूज़ करो ऐसे पेट्रोल कम होता जाता।
अब तुम बच्चे बहुत कमजोर हो गए हो। सोचो 5000 वर्ष पहले ये भारत क्या था? अथाह सुख था। और भारत में और क्या था? जबरदस्त धन था। कितने हीरे जवाहरातों के बड़े बड़े पैलेसेस थे। तो ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? तो राजयोग से वो सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इनको कहा ही जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। ये कोई स्थूल बात नहीं है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है। सारे विश्व पर तुम बच्चे राज्य करते हो। देवताओं को तो कहा ही जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो ये आत्मा की बात है ना, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसीलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। तो अब बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, अब तो तुम्हें घर जाना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया और वो है घर है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी तुम्हें स्मृति में लाना चाहिए। कौन सी बात आज बाबा पक्की करा रहे हैं? घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम बहुत दूर देश के रहने वाले हैं। दुनिया में भी लोगों को नशा रहता है ना, बहुत दूर देश से आए हैं। मधुबन में भी दादी बाबा पूछते थे ना, सबसे दूर के दूर देश से कौन आया है, खड़ा करवाते थे ना। तो बाबा कहते हम कितने दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। तो ये भी बुद्धि में रहे कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं पाठ बचाने। तो 84 का पाठ बचाते हैं ना। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते आत्मा ऊपर से उतरती आती। तो हम हो गए इस ड्रामा के ऑल राउंड एक्टर्स। सब काम करने वालों को बाबा कहता है ऑल राउंडर। दादी को बोलते थे ना, दादी ऑल राउंडर दादी, जो गुलजार दादी की लौकिक में माँ थी, उसको बाबा ने नाम दिया था ऑल राउंडर दादी। ऐसा कोई काम नहीं होता था जो दादी को नहीं आता था। सब काम दादी कर लेती थी। तो तुम बच्चे भी इस ड्रामा के ऑल राउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं। अब सोचो इतनी आत्माएं तो नहीं बची होगी ना परम धाम में, काफ़ी तो उतर गई है, बहुत थोड़ी बची होगी ना। वो अंत में आएगी, दुख देख के फिर चली जाएगी।
तो बाबा कहते ये वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। वो लोग तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है। तो बाबा बैठ तुम्हें पढ़ाते हैं। ये बात याद रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब तुम बच्चों को पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाबा ने तुमको समझाया है। ये वर्णों की बाचोली है। अभी फिर शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। तो विराट रूप भी तो दिखाते हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डेटी डिनेस्टी में आए। तुम बच्चे इस समय कहलाते हो, दूसरा टाइटल कितना नाम दिया आज बाबा ने। बोला ऑलराउंडर हो, ने कितने भाग्यशाली हो। अभी फिर बाबा कहते तुम बच्चे हो ऊंचे ते ऊंचे, क्या कहेंगे, ब्राह्मण चोटी। चोटी सबसे ऊंचते ऊंच होती है ना। यहाँ पे एक कोई छोटा बच्चा आया था, अभी मैं ऑकलैंड में थी ना, तो उसकी माँ दिखा रही थी कि ये बेटे को जन्म से ही ये ब्राह्मण चोटी है। यहाँ बीच में ऐसे घुंघरा घुंघरू वाले बाल थे इसके, तो वो मेरे को दिखा रही थी। वो 3-4 महीने का ही था, छोटा बच्चा, 3 या 4 महीने का। तो यहाँ उसकी चोटी थी, वो दिखाई देती थी, और बाल से थोड़ी लंबी थी चोटी, और थोड़ा वो करली करली वाले बाल थे। तो कहते ये जन्म से ही उसको है। लेकिन बहुत अच्छी आत्मा दिखती थी ना, कोई होगी ना बेचारी, भक्ति करती करती आई होगी। तो बाबा कहते चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर के तुमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। तो अपने भाग्य की कुछ तो महिमा करो। ये सारी महिमा याद रहनी चाहिए। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर निराकार बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर के नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हरेक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़ करके बैरिस्टर बनते हैं। वो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अभी ये है भगवान वाच्य। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, वो तो है निराकार। तो यहाँ आकर के बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब पढ़ाई न तो सूक्ष्म वतन में होती, और पढ़ाई न तो मूल वतन में होती। पढ़ाई केवल होती है यहाँ पर।
तो इसमें बाबा कहते मूंझने की कोई बात ही नहीं है। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे कि हम मूंझते हैं? नहीं कहते ना, पढ़ाई में मूंझना नहीं होता। हमको निश्चय नहीं होता, पढ़ाई तो पढ़ करके अपना स्टेटस ले लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? तो जरूर बाप के द्वारा बने ना। बाबा तो तुम बच्चों को सच बतलाएंगे। भगवान कोई रॉन्ग बातें थोड़ी ही बतला सकते हैं। देखो कितना भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी तो है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में तो है नहीं। इसको कहा ही जाता है पंचायती राज्य। बैठ के पंचायत करते हैं ना तो पंचायती राज्य, बड़े बड़े प्लान्स बनाते करते नहीं। गीता में भी लिख दिया है कौरव और पांडव। अब रूहानी पंडित तो तुम हो, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। तो रूह जन्म लेकर के पाठ बजाती है ना। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी नहीं हो सकता। पूरा आधा सुख धाम और पूरा आधा दुख धाम। तो ये है पतित विश्यस दुनिया, वो है तुम्हारी वाइसलेस दुनिया। तो बाबा कितना ऊंचते ऊंच है, परंतु बाबा बड़े साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। अब पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। साक्षात्कार देखने जाते हैं ना। कोई बड़ा आदमी आया, जैसे क्वीन आ गई थी बीच में ना, तो कोई बड़ा पोप आदि आते हैं तो देखने के लिए जाते हैं। अब पावन तो है ही बड़े गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाबा तो को कहा ही जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। ये सब बातों में बाबा फुल है, इसीलिए उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा तुम देखो अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे। ये फिर है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम बच्चे बने हैं। तो वहाँ सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वो परम धाम हो गया तुम्हारा घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बचाकर वापस चले जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है और एक न मिले दूसरे से। हर व्यक्ति का चेहरा आप देखो अलग अलग होता है। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक में भी दिखाते हैं ना, जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मून जाते हैं
कि पता नहीं हमारा पति ये है कि वो मूवीज में, नाटक में देखते हैं ना, तो फिर मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते ये हो गया बेहद का खेल, लेकिन इस बेहद के खेल की कौन सी विशेषता है? उसमें तो शक्लें मिलती है, लेकिन इस खेल में एक की शक्ल न मिले दूसरे से। ट्विंस भी होंगे, थोड़ा तो फर्क होगा। तो हरेक के फीचर्स देखो अलग अलग है, चेहरे अलग अलग है। आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। हर जन्म में तुम्हारे फीचर्स बदलते जाते हैं। तो सोचो ये कितना बड़ा बेहद का नाटक है। कितनी सारी आत्माएं, 9-10 बिलियन सोल्स, एक का चेहरा न मिले दूसरे से। तो इस नाटक को तो जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही तो बजाएंगे। ड्रामा में कोई को रिप्लेस नहीं किया जाता। उस ड्रामा में तो करते हैं ना, सीरियल्स ये वो लोग देखते हैं ना, तो एक कोई बीमार हो गया तो दूसरा आके पार्ट प्ले कर लेगा। लेकिन इस ड्रामा में कोई को रिप्लेस नहीं कर सकते। चेहरे सबके अलग अलग हैं। बाबा ये ड्रामा की विशेषता बता रहे हैं। अब ये तो बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते ही रहते हैं। सबके फीचर्स तुम देखो अलग अलग है। कितने वैरायटी फीचर्स है। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि तो है नहीं। गीता का भगवान हाथ में क्या कोई गीता लेकर के आता है? वो तो ओरल ही सुनाता है सारी बातें। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, पुस्तक थोड़े ही लेकर के आएगा। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब बातें देखो इस ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। तुम बच्चों को तो बाबा ने सब समझा दिया है। चक्र पूरा होकर फिर नए सिर शुरू होगा। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, बाबा को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते ही हो पाठ बचाने। तो बाबा कहते देखो बच्ची ये स्टेज कितनी बड़ी है। इस स्टेज को क्या विशेषता है? जहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, स्टेज बहुत बड़ी है। इसकी क्या विशेषता है स्टेज की? स्टेज का विनाश नहीं होता। और स्टेज की विशेषता बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्टेज को कोई माप नहीं सकता। मेजरमेंट नहीं कर सकता ना, कितनी बड़ी है ना बेहद की सृष्टि। कोई भी वहां पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत पा सकते हैं? इसीलिए उसको बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, न समुद्र के नीचे जाते थे न ऊपर जाते थे, लेकिन अभी बहुत कोशिश करते हैं। वो 2 जने फंसे हुए हैं ना अंतरिक्ष में, है सुनीता विलियम्स, वो जो नासा एस्ट्रोनॉट थी नासा की, वो और एक दूसरा गोरा भाई है, गए थे ऊपर में कुछ काम करने के लिए, तो वहीं पर फंस गए हैं। जाते जाते उनका जो एयरक्राफ्ट था डैमेज हो गया, तो उसमें से कुछ गैस निकला। तो अभी वहाँ उनका एक स्टेशन बना हुआ है स्पेस में, तो वहाँ पर दोनों फंस गए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं उसको नीचे लाने की।
तो आसान काम नहीं है, नहीं चले भी जाओ गारंटी नहीं है वापस आए। तो बाबा कहते साइंस भी अभी भी है, फिर कब शुरू होगी, जब इन्हों का पाठ होगा। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। गीता की बाबा बात कर रहे हैं। जिसने सुनाया उसकी जगह सुनने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा, कौन गोरी? काली आत्मा इनके द्वारा सुन के गोरी बनी ना, ज्ञान सुन करके पावन बनी ना। तो नॉलेज से कितना उच्च पद मिलता है। तो ये है गीता पाठशाला। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तो भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है, इस ज्ञान को कहेंगे अमर कथा। तो जरूर उसने संगम पर सुनाई होगी ना। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर के फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितना बारी आए हो? कितना बारी आए हैं? अनगिनत बारी। कोई पूछे कि ये नाटक कब शुरू हुआ, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की तो बात ही नहीं हो सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी भक्ति मार्ग की कहानियां हैं जो बैठ करके पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम बच्चे स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को भी प्राइज दे देते हैं। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज देते हैं ना दुनिया में। अब शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देंगे? इतनी बड़ी शांति स्थापन कर देता। अब वो तो और ही आकर के तुम बच्चों को प्राइज देते, वो तो लेते नहीं है। तो ये समझने की बातें हैं। ये कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो देखो रहने की भी जगह नहीं है। वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी कोई दरकार नहीं रहती। लकड़े आदि की भी दरकार नहीं रहती। कहाँ की बाबा बात कर रहे? सतयुग में। वहाँ तो लकड़े के मकान नहीं होंगे, 2-3 मंजिलें भी नहीं होंगी, सिंगल स्टोरी, स्प्लेंटी लैंड ना, तो ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं। अभी सोने की ईंटों को कैसे जोड़ते होंगे? हाँ, कुछ तो होगा, या तो सीमेंट यूज करते ना, वहाँ कोई सिस्टम डेफिनेटली होगा। उससे भी ज़्यादा वो बड़ी बड़ी शीट होंगी, जैसे यहाँ नहीं करते ये जीप बोर्ड पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े शीट होंगे तो फटाफट जुड़ जाएगा और तैयार हो जाएगा पैलेस। तो बाबा कहते साइंस के जोर से झट मकान बन जाते। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी कितना है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा ही जाता है फॉल ऑफ पाम्पिया। पॉम्प कहते ना, माया का पॉम्प, तो ये बाबा कहते फॉल ऑफ पाम्पिया, माना माया का कितना पॉम्प है, भपका शो कहते ना। शाहूकारों के लिए तो जैसे ये स्वर्ग बन गया है, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाबा आकर के तुम बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाते हैं।
बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। तो यहाँ बाबा बैठ समझाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चे याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। सिर्फ क्या याद आएगा? दो ही चीज, अपना घर और राजधानी। फिर ये नौकरी आदि तुमको याद नहीं आएगी। कलयुगी दुनिया के कोई गोरख धंधे याद नहीं आएंगे। बाबा को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बन गए, तो तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं जाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरी बात, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बचाने वाले को अभी ऑलराउंडर बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। साक्षी बन के बाबा कहते देखो पाठ तो दुख नहीं होगा। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह के द्वारा तूफान को भी तोहफा, भगवान की गिफ्ट, तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। कौन से पंखों से? उमंग उत्साह के। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। सन्यासियों की तरह हमारा कोई नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो। शांति की वास धूप अगरबत्ती जगा के रखो तो
अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। तो अशांति नहीं हो सकती। आज की अव्यक्ति पॉइंट है